शांति, रूहानी ड्रिल करने वाली, पवित्र, अहिंसक, स्वयं को बदलने वाली शक्ति सेना को गॉडली मॉर्निंग। भक्ति मार्ग में हम एक आस से भगवान को पुकारते आए कि वो आकर हमारी मदद करेंगे। तो भगवान बेहद का बाप किनकी मदद करते हैं? निश्चय बुद्धि, ट्रस्टी, एक व्रता, वफादार बच्चों की। जो बाप द्वारा दिए गए ज्ञान रत्नों से खुद को सजाते हैं, कम से कम 2 बार ज्ञान स्नान करते हैं, मुरली मंथन करते हैं, जिनको चढ़ा रहता है सदा ज्ञान का सुरूर। मुरली हमारे लिए संजीवनी बूटी है। हम जो अपने दैवी संस्कार भूल गए, मुरली हमें उनकी याद दिलाती है, हमें हमसे, बाबा से मिलाती है, माया को पछाड़ने की युक्तियाँ बताती है, हमें सही गलत का भेद समझाती है। तो ऐसे ज्ञान अमृत का पान हमें रोज और कई बार करना है। तब विकारों की ज्वाला शांत होगी और हम बनेंगे विश्व जीत। आज तारीख है 17 मई 2023। 17 बाबा और मुरली ही दूर करेंगे हर तरह का खतरा। सुनते हैं शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूले कराते, बाप तुमको अभूल बनाते। बाबा कहते हैं खुद की संभाल करनी है, खुद को माया से बचाना है, तो हमें कम से कम 2 बार तो रोज ज्ञान स्नान करना है। गर्मी से भी बचने के लिए हम स्नान करते हैं ना कितनी बार। तो ये क्या है? पाप अग्नि है, विकारों की अग्नि है। इसको शांत करना है, इससे बचना है, तो हमें कम से कम 2 बार ज्ञान स्नान करना है। दादी जान की यज्ञ में थोड़ा लेट आई। उन्होंने कहा बाबा मैं पिछला कोर्स कैसे कवर करूं? तो बाबा ने कहा 12 बार मुरली पढ़ो। और दादी एक दिन में 24 बार मुरली पढ़ती थी। तो वो लगन होनी चाहिए। बाबा कहते हैं माया के कारण ही हम बच्चे भूले करते हैं। बाबा आकर हमें अभूल बताते हैं कि क्या करना चाहिए ताकि हम गलत कर्म न करें, भूल न करें। जो भूलें हमने की हैं उनसे हम कैसे बचें, कैसे उनका प्रायश्चित करें, बाबा ये सब हमको सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कम से कम 2 बार तो ज्ञान स्नान करना है। प्रश्न है किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? कौन सा निश्चय हो, कौन सा पुरुषार्थ करें कि बाबा मदद करें हमारी? उत्तर में बाबा कहते पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सबसे पहले तो ये निश्चय हो कि एक बाबा, दूसरा ना कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े। पुरुषार्थ क्या करना है? पूरा बलिहार जाने का, अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करें। सब कुछ बाबा को सौंप दे, न्यौछावर कर दे और ट्रस्टी बनकर प्यार से रूहानी सेवा करें। तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी मदद मिलती है, जिनके लिए एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप पर ही निश्चय, बाप से प्यार, बाप के काम से प्यार, बाप की मुरली से प्यार। तो जो रूहानी सेवा करे, खुद को ट्रस्टी समझे, बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे को बाप पूरी मदद देते हैं। गीत बजा। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं ओटे औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जल
शांति। गीत में यह कौन कहते हैं? परम पिता परम आत्मा ज्ञान का सागर कहते हैं, बच्चे हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं उसमें यह तो होगा ही, कोई गिरेंगे तो कोई उठते व संभलते रहेंगे। किसी भी राह पर चलेंगे तो गिरना तो होता ही है, गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, लेकिन फिर संभलना है, फिर उठ के चलना है। बाबा कहते हैं सुरजीत और मूर्छित होते रहते हैं। सुरजीत होने लिए यह संजीवनी बूटी है। बाबा का ज्ञान क्या है? हमें मूर्छित से सुरजीत बनाता है। बीच बीच में मूर्छा आएगी, माया पेपर लेगी, लेकिन फिर हम मुरली पढ़ेंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे, बाबा से योग युक्त रहेंगे, तो फिर से हम सुरजीत हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि संजीवनी बूटी है ये सुरजीत होने के लिए। परम पिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। परम पिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। रामायण में भी कहानी है ना कि राम और रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। लक्ष्मण माना मन को जो लक्ष्य दिया था उससे यदि हम भटक जाते हैं तो ये मुरली हमें रास्ता दिखाती है। तो ये है संजीवनी बूटी। अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठ बनाया है, ऐसी कोई बातें हैं नहीं, न कोई मनुष्यों की बनाई हुई गीता भगवान ने बैठ गाई है। बाप तो ज्ञान का सागर है। बाबा कोई वो मनुष्य द्वारा लिखी हुई गीता पढ़कर ज्ञान देते हैं क्या? शास्त्र पढ़कर ज्ञान देते हैं? बाबा तो ज्ञान का सागर है। किसका ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसका ही मनुष्यों ने गीता शास्त्र बनाया है। उस पर नाम रख दिया है श्री कृष्ण का। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दे तो क्या होगा, वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को, उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए अनर्थ हो गया है। ये मुरली क्या है? सच्ची सच्ची गीता जो निराकार शिव बाबा हमें सुना रहे हैं, अभी सुना रहे हैं संगम पर। और फिर गीता शास्त्र बनाए हमने द्वापर से, और उसमें हमने देहधारी कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए ही अनर्थ हो गया। गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है। तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, न कि गंगा जल से। गंगा में बैठे रहें, डूबे रहें तो भी क्या आत्मा पवित्र हो जाएगी? योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं। बाबा है ज्ञान का सागर। ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता है। यह है पढ़ाई। पढ़ाई माना नॉलेज। यह शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि है, हम कहते हैं ड्रामा ही अनादि है। ड्रामा का न आदि है न अंत है। परंतु ऐसे नहीं कि यह कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए हैं। यह सब अनादि है, माना ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में नूंद है कि द्वापर में ये शास्त्र लिखे जाएंगे। तो द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते ही आए हैं। अब बेहद के बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई है। कहते हैं सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है। मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंधा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है, जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं है। सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। ऐसे नहीं, देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं। नहीं, वे भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं। फिर सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो स्टेजेस में आती हैं। फिर सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं। फिर वृद्धि होती जाती है। यह पूरा राज समझना है। कैसे हम नीचे गिरते आए, गिरती कला होती जाती है। बाबा कहते हैं ये पूरा राज समझना है कि कौन एक्टर कब आता है, किसका कब पार्ट है। उस हिसाब से परम धाम से आत्मा आती है, यहाँ शरीर लेती है, पार्ट बजाती है। तुम जानते हो
जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वे ही पहले राजे बनेंगे। यह राजधानी बन रही है, पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं, तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूँ। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। शांति चाहिए तो शांति का काम करना पड़ेगा ना। शांत रहेंगे तब तो शांति का अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दे, यहाँ ऐसे नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं। छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती हैं। हमें क्या करना है? सिर्फ खुद को आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करना है, बैठना है योग में। बाबा देखो फिर कैसे कैसे अनुभव कराते हैं, बाबा खींच लेते हैं। तो इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। अब किसी का साक्षात्कार का पाठ है तो बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय वरदान है, उनका पाठ ही ऐसा है। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। यह दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसकी ताकत नहीं है। अब तो बाप सम्मुख है। कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है, माया की जंजीरों से लिबरेट करने। जंजीरों में बच्चे बंधे हुए हैं तो बाबा से देखा नहीं जाता, इसलिए बाबा देखो आते हैं हमें जंजीरों से छुड़ाने। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ यह माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूलें होती हैं। योग टूटता है माना बाबा को भूल गए तो पाप कर्म होते हैं, भूल करते हैं हम। परीक्षा सब पर आती है, कुछ भी माया का वार न हो फिर तो शरीर ही छूट जाए। माया का वार न हो माना आत्मा संपूर्ण बन गई, संपूर्ण बन गए तो फिर इस शरीर में तो रह ही नहीं सकते, इसलिए माया देखो आती रहती है। तो संपूर्ण कोई बना नहीं है, यह घुड़दौड़ है। राजस्व अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। राजस्व स्व पर राज करना, अश्व माना घोड़ा, मेध माना बुद्धि, ये शरीर, तो ये शरीर रूपी घोड़ा, ये बुद्धि रूपी घोड़ा जो है दौड़ाना है। तो राजस्व अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। तो अपना ये देखो तन मन धन सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करना है। राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है, अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी। अपने आप को पूरा सरेंडर कर दो, फिर देखो कैसे मदद मिलती है। पक्का निश्चय चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। मरना तो सबको है, मरना तो सबको है, शरीर तो सबका छूटेगा, लेकिन समझदारी किसमें है कि जीते जी हम पुरानी देह से, पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से, सब कुछ पुराना जो है हमारा स्वभाव, संस्कार, पदार्थ, सब से बुद्धि से मर जाए, बुद्धि योग बाबा से लग जाए। तो परम पिता परमात्मा जो कि बाप टीचर सदगुरु हैं, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना है। देखो होलसेल में मौत होगी अब तो। जब आफतें आती हैं तो सब इकट्ठे मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे। तो अभी सबका मौत है, इसलिए बच्चों को भी कमाई कराओ। किसकी मौत कब आ जाए पता नहीं, तो बाबा कहते कमाई तो कर लो। यह है सच्ची कमाई, जो करेगा सो पाएगा। खुद भी करो और औरों को भी कराओ। जो जितना करेगा वो अपना लेकर जाएगा। तो बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएगी। स्थूल जायदाद तो चलो आप छोड़ भी दो, लेकिन ये जो कमाई करते हैं ये तो अपनी अपनी कमाई है ना, कोई किसी के लिए नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, बच्चों को भी यह सच्ची कमाई करानी है। यह है समझने की बातें। घर परिवार में बच्चों को भी संस्कार तो माँ बाप को ही डालना है ना। तो बाबा कहते हैं यह समझने की बातें, इसमें परहेज बहुत चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते हैं। मंदिरों में देवताओं के आगे देखो अशुद्ध वस्तु चढ़ाते भी नहीं है ना, तो फिर खुद के शरीर में हम कैसे डाल सकते हैं।
देवी देवता बन रहे हैं, हम वो आत्मा है, पवित्र आत्माएं हैं, तो अशुद्ध वस्तु कैसे खा सकते हैं। कोई समझते हैं मछली खाने में पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। बंगाल में तो देखो मछली को ही पवित्र मानते हैं। सब रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया है, बुद्धि उल्टी हो गई, सोच उल्टी हो गई, तो सब रस्म रिवाज भी हमने उल्टा कर दिया। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है। कैसे बनेंगे? पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। संकल्प में चलो अभी भी आ जाता है, क्योंकि संपूर्ण बने नहीं है, लेकिन कोशिश यही हो कि कर्मेंद्रियों से हम विकर्म न करें। धीरे धीरे योग युक्त रहेंगे तो वो भी संकल्प में आना भी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब तुम बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती है। बहुत पेपर आ रहे हैं, माना बहुत ऊंचा पद मिलेगा। जितनी कड़क परीक्षा देंगे, ऊंची परीक्षा देंगे, उतना ऊंचा पद मिलेगा ना। कड़ा पेपर आएगा तो ऊंची डिग्री मिलेगी। तो बाबा कहते हैं कि जो प्रजा में आने वाले हैं उन पर माया इतनी नहीं आती है, माया भी महारथियों पर वार करती है। तो माया जीत जगत जीत बनना है, माया को जीतना है, अपने 5 विकारों को जीतना है, 5 तत्वों से बने इस शरीर रूपी जगत को जीतना है, प्रकृति जीत बनना है, फिर बनेंगे जगत जीत, विश्व जीत, विश्व के मालिक। तो प्रजा जगत जीत नहीं बनती है। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रह, फिर थप्पड़ खा लेते हैं। थोड़े दिन पवित्रता पालन की और फिर हार जाते हैं माया के आगे, थप्पड़ खा लेते हैं, फिर चिट्ठी लिखते हैं बाबा माफ करना। यहाँ कायदे भी हैं, बताते भी हैं फिर बाबा को कि बाबा गलती हो गई, तो बाबा कहते हैं या तो कायदा भी है। बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा, इस जन्म में मैंने यह पाप किए हैं, तो आधा माफ हो जाता है। बाबा कहते बताओ बाबा को सच्चाई से, लिखो चिट्ठी, इस जन्म में क्या क्या किया ये तो मालूम है ना सबको, पिछला नहीं मालूम लेकिन अभी का तो मालूम है ना, तो सच्चाई से बताना है। क्यों कहते हैं बाबा सच्चाई से बताने? कि हमें खुद की गलती का एहसास होता है, नहीं तो बार बार हम वही गलती करें तो संस्कार बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि फिर बाबा आधा माफ भी कर देते हैं। यह भी लॉ है। आगे जज के आगे सच बोलते थे तो सजा कम हो जाती थी, भूल करके लिखे नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता। बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए इतनी नहीं है, इसलिए डरते हैं। बाहर वालों के लिए इतनी नहीं है इसलिए डरते हैं। खान पान की परहेज, सोच की, विचार की परहेज है ना, व्यर्थ संकल्प तो नहीं कर सकते हैं। चाल चलन, बातचीत, व्यवहार सबका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं उनके बनते नहीं। भूले तो होती हैं परंतु आखिरीन अभूल जरूर बनना है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम भूले नहीं करेंगे, अभी तो भूल होती है। तो बाबा कहते हैं कि बेहद का बाप बना हमारा रहनुमा, हमें राह दिखा रहे हैं तो हमें उसी राह पर चलना है। हम गिरते हैं लेकिन फिर से संभलना है। बाबा कहते हैं कि ऐसा साजन, ऐसा बाप जो हमें सौभाग्यशाली बनाते हैं, हम उनके क्यों नहीं बनते? हम उनका कहना क्यों नहीं मानते? उनकी ही दिखाई हुई राह पर क्यों नहीं चलते? क्यों भटक जाते हैं? तो बहुत बहुत हमें परहेज रखना है। एक दिन आएगा जब अभूल जरूर बनेंगे। तो बाबा कहते हैं समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेंगे। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेंगे। बाबा है ना सर्वशक्तिवान, तो हमारी संभाल भी करते हैं। सौतेले बच्चों की थोड़े ही करेंगे, हम तो मातेले हैं, सपूत हैं, बाबा का कहना मानते, श्रीमत पर चलते हैं, तो बाबा संभालेंगे, मदद करेंगे। सगे बहुत थोड़े हैं तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। बाबा कहते हैं सगे बहुत थोड़े हैं तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। कितनी पोस्ट रोज आती है, कई तो एकदम पक्के नियम धारणा में चलने वाले, मर्यादा में चलने वाले,
लेकिन कई हैं जो गिरते भी हैं, संभलते हैं। देखो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं, बाबा कितना चिट्ठी का जवाब देते हैं ना, हर एक चिट्ठी का, हर एक बच्चे की बात का बाबा जवाब देते। अंतिम दिन तक बाबा ने जवाब दिया। तो बाबा कहते हैं बाप का तो एक हाथ है, हर एक लिखे मुझे अलग पत्र लिखो। सब चाहते हैं ना कि बाबा की हैंडराइटिंग में हमें जवाब मिले। तो बाबा कहते हैं अभी तो बहुत वृद्धि होगी, इतनी बैग पोस्ट की और कोई की नहीं निकलती होगी। अब पूरी दुनिया से बच्चे देखो बाबा को पत्र लिखते, इतना लेटर तो किसी को भी नहीं जाता होगा जितना बाबा को मिलता है। तो यह है ही गुप्त गवर्नमेंट, अंडरग्राउंड है। रूहानी गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पोस्ट आती है। तो बाबा कहते हैं तो गुप्त गवर्नमेंट है, अंडरग्राउंड है, रिलीजियो पॉलिटिकल है, कोई हथियार आदि नहीं है। बाबा धर्म की भी स्थापना करते हैं और राज्य की भी स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन हथियार कोई नहीं है। मंजिल ऊंची है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। तो गिरे तो राजाई गवाएं प्रजा बन जाते हैं, और चढ़े पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं तो ऊंच पद पाएंगे, गिरे तो फिर राजाई गंवा देते हैं, प्रजा बन जाते हैं। समझा? बाबा कह रहे समझा? तो खाली सुनना नहीं है, समझना भी है। समझना, और समझना माना बनना, जो बाबा कहे वही करना। तो तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे मिसल था वह कौड़ी मिसल बन गया है। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं, बाबा पतित से पावन बना रहे हैं। फिर यह रावण राज्य नीचे चला जाएगा। यह चक्र फिरता है ना, रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। माना द्वापर कलयुग नीचे तो सतयुग त्रेता ऊपर आ जाएगा। अपने को बहुत संभालना भी है, संभाल वही सकेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। कैसे संभलेंगे? कोई समस्या आ रही है उसका समाधान हमें मुरली से ही तो मिलता है ना। तो कैसे संभलना है ये मुरली में ही बाबा डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा कहते हैं वही संभाल सकेंगे खुद को जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बारी स्नान करते हैं, यह भी अमृत वेले और नुमा शाम 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। सुबह की मुरली क्लास, और बाबा कहते हैं फिर शाम को भी उसको रिवाइज करो। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरा बारी मुरली को रिवाइज जरूर करना है। तो हमें तो बार बार करना है, कम से कम जितनी बार खाते हैं, जितनी बार पीते हैं, कुछ पॉइंट्स तो हम बार बार रिवाइज करें, और 2 बार तो पूरी मुरली पढ़नी चाहिए। तो धारणा करनी और करानी है। बच्चों को, स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठा कर ले आना चाहिए। कान से ही सुनना है ना मुरली। बाबा कहते हैं उठा कर ले आओ। आजकल तो मोबाइल है, कहीं भी बैठे सुन सकते हैं। तो ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। बाबा कहते हैं ना ज्ञान अमृत मुख में हो। भक्ति में क्या करते हैं? लौकिक में गंगा जल पिलाते हैं अंतिम समय। तो ज्ञान अमृत की बात है। ज्ञान अमृत मुख में हो, बाबा की याद हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो, त्रिकालदर्शी हो, ऐसी दशा में प्राण निकले। अंधा बहरा कोई भी कमाई कर सकता है। ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाप से वर्षा लेना है। एक ही बार बाप सम्मुख आकर बादशाही देते हैं। बच्चे सुखी हुए तो बाप वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद परम धाम में जाए बैठ जाते हैं। फिर आत्माएं नंबरवार वहाँ से आती रहती हैं, कोई को भेजते नहीं हैं। बाबा किसी को नहीं बोलते कि अब तुम जाओ। अपने आप आत्मा में उस समय एक संकल्प इमर्ज होता है कि बस अब जाना है। तो नंबरवार अपने आप आते हैं, ऑटोमेटिक है ना, ऑटो मोड पर है। तो यह कहने में आता है लेकिन यह ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। बाबा कहते हैं बाबा किसी को भेजते नहीं हैं, ये कहने में आता है लेकिन यह ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने आना ही है। तुम जानते हो हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हैं, शिववंशी तो सारी दुनिया है। ब्रह्मावंशी हम ब्राह्मण हैं, मुखवंशावली ब्राह्मण, और शिववंशी माना
सभी आत्माएं निराकार परमात्मा की संतान है, तो शिववंशी तो सारी दुनिया है। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हम हैं ईश्वरीय धर्म के, ईश्वर जो धर्म स्थापन कर रहे हैं, जो हमें धारणा सिखा रहे हैं, जो आचरण सिखा रहे हैं। तो सतयुग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया है, अभी हम उनके बन गए हैं। मनुष्य रचता को न जानने कारण रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं। उनको कहा जाता है नास्तिक, कौड़ी तुल्य। भगवान को भगवान द्वारा नहीं जाना तो नास्तिक। सुधरेंगे भी कैसे फिर, तो कौड़ी तुल्य हैं, हीरे बन ही नहीं सकते। तो बरोबर अभी हम आस्तिक बने हैं तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं यदि उसकी हम धारणा करते हैं, ज्ञान स्वरूप बनते हैं, तो हीरा बन जाएंगे। बाबा तराश रहे हैं, हम ही आस्तिक हैं। तो रचता और रचना को जानने से हमको राजाई मिलती है। बाबा हमको वर्थ पाउंड बनाते हैं तो बनना चाहिए ना। माया ने तो कौड़ी तुल्य बना दिया, वर्थ नॉट अ पेनी, एक पैसे की भी औकात नहीं, वैल्यू नहीं। और बाबा देखो हमें वर्थ पाउंड बना रहे हैं, कितना हमारा मान बढ़ाते हैं, वैल्यू बढ़ाते हैं। तो बनना चाहिए ऐसा। सचखंड का बादशाह, सचखंड का मालिक बना रहा है, चमड़ा पोश कहा जाता है। बाबा कह रहे हैं चमड़ा पोश कहा जाता है। जैसे कहानियां सुनी ना हम लोगों ने, राजा लोग भेष बदल कर घूमते थे अपने राज्य में कि कोई दुखी तो नहीं है, कैसे चल रहा है सब कुछ, तो वो देखते थे। तो बाबा भी देखो गुप्त है, बाबा हमको वर्थ पाउंड बनाते हैं तो बनना चाहिए। तो सचखंड का बादशाह हमको सचखंड का मालिक बना रहा है, सचखंड का बादशाह बना रहे बाबा हमें। तो बाबा चमड़ा पोश कहा जाता है, गुप्त है, गुप्त रूप में ये कार्य चल रहा है। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है। तो अब वह खुदा हमारा दोस्त है। वो कहानी में बताया ना कि वो भगवान को अपना दोस्त मानता है, उन्हीं के कहने पे चलता है तो फिर उसको महल मिल जाता है। तो वो निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो बाबा भी देखो हमारा दोस्त, खुदा दोस्त, हमको राह दिखा रहे हैं, तो उनके दिखाए मार्ग पर ही चलना है। खुदा दोस्त, अल्लाह, अवलदीन और हातम ताई का खेल सारा अभी का है। अल्लाह अवलदीन, वो जादुई चिराग की कहानी है ना, जिन्न की। तो उसी तरह से यदि हम बाबा का कहना मानते हैं तो हमें भी महल मिल जाते हैं। हातम ताई का खेल भी दिखाते हैं। तो माया बिल्ली से बचेंगे तो राज्य मिल जाता है, राजकुमारी मिल जाती है, माना सब धन धान्य ऐश्वर्य वैभव स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि खुदा हमारा दोस्त है, खुदा दोस्त, अल्लाह अवलदीन और हातम ताई का खेल सारा अभी का है। जितने भी किस्से कहानियाँ हम सब भक्ति मार्ग में दिखाते हैं वो सब अभी संगम युग पर जो हो रहा है उसके आधार पर ही हमने वो शास्त्रों में, किताबों में, पुस्तकों में बनाए हैं, बैठकर लिखे हैं। तो बाबा कहते हैं सब कुछ अभी यहाँ वर्तमान में चल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे से की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। दूसरा, देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है, 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाप दादा समझाते हैं, जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं उन्हें सदा सफलता मिलती रही है
और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। बाबा कह रहे हैं जो सच्ची लगन वाले बच्चे हैं, जिनको सिर्फ बाबा का ही भरोसा है, बाबा को ही आधार बनाया है, उन्हें सफलता मिलती भी है और मिलती ही रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन से ही विघ्नों को आसानी से पार कर सकते हैं। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं। है ना अनुभव सबका, कि जहाँ बाबा को साथ रखा, बाबा के साथ हैं, बाबा पर भरोसा है कि सब कुछ बाबा देख लेंगे, वहाँ पे छोटी मोटी बातें अपने आप ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं, पता ही नहीं लगा। हम तक तो विघ्न आया ही नहीं और बाबा ने पहले ही उसको दूर कर दिया। तो असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। बड़े से बड़ा विघ्न एकदम आसानी से दूर हो जाता है। बाबा ही अपने ऊपर सब लेकर और उसको दूर कर देते हैं। बच्चों तक तो वो विघ्न आता ही नहीं। ऐसा अनुभव है सबका। तो बाबा कहते हैं कि मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। लेकिन शर्त क्या है कि बाबा को साथ रखना, बाबा के साथ रहना, खुद स्वमान की सीट पर सेट रहना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तब बनेंगे सफलता स्वरूप। स्लोगन है, नयनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। नयनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। किसी को भी हम श्रेष्ठ कैसे बोलते हैं? जो बाहरी तौर से जब हम बोलते हैं सुंदर हैं, तो कहते हैं ना इनके नयन नक्श कितने अच्छे हैं। तो नयन और मुख, तो बाबा कहते हैं मुख पर मुस्कुराहट और नैनों में पवित्रता की झलक हो, पवित्रता की चमक हो, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा। क्या पर्सनैलिटी है, झलकती है वो चेहरे से, रॉयल आत्मा, श्रेष्ठ पर्सनैलिटी। ब्रह्मा बाबा को देखकर लगता है ना कितनी रॉयल पर्सनैलिटी, श्रेष्ठ। तो ऐसे नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। तो ये थी आज की साकार मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के 5 पॉइंट हैं। पहला है ज्ञान स्नान। तो बाबा ने कहा कम से कम 2 बारी ज्ञान स्नान करना है, 2 बारी मुरली जरूर पढ़नी है, लेकिन जितनी बार हम पढ़ेंगे उतना फ्रेश फील करेंगे। दूसरा है ट्रस्टी, सब कुछ बाबा का है, सब बाबा पर न्यौछावर कर देना है और ट्रस्टी बनकर संभालना है, सेवा करनी है। तीसरा है परहेज। तो किस चीज़ का परहेज रखना है हमें? पाप कर्मों का, विकार का परहेज, खान पान का परहेज। विशेष बाबा ने कहा आज अशुद्ध खान पान ना हो। और चौथा है एक बल एक भरोसा। तो एक बल एक भरोसा है तो विघ्न अनुभव ही नहीं होगा, महसूस ही नहीं होगा, बाबा ही सब कुछ संभाल लेते हैं। और 5वां है श्रेष्ठ पर्सनालिटी। तो श्रीमत अनुसार हमें पवित्र रहना है, तब हम कहलाएंगे श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ पर्सनालिटी। ओम शांति।